हे कैंसर सनसाइन। सो लेट्स सी ये जो जून का महीना है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, या फिर आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए वेट आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स इन योर कार्ड्स। ओके, सी अभी मैंने वेट का नाम लिया और आपके लिए पोस्टपोनमेंट आ गई है। मे बी हो सकता है कि अभी आपको कुछ प्रोजेक्ट्स हों या फिर आप कहीं न्यू हाउस के लिए प्लान कर रहे हों तो वो आपको पोस्टपोन करने के लिए कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप अपने हाउस के लिए या कोई गाड़ी परचेज़ करने के लिए आप कोई लोन लें, जिसकी वजह से आपको बहुत बर्डनसम हो सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने लोन टाइम पे चुका नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं अपने लोन की ईएमआई नहीं टाइम पे दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्रबलसम आ जाए, आपके खर्चे बढ़ जाएं और आप उनको मैनेज ना कर पाएँ। सो दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट वेट। आपको थोड़ा सा उसको डिले करना होगा सो दैट आपके जो खर्चे हैं आप उनको बैलेंस कर सकें और आगे आने वाले टाइम में मे बी इन 3 to 4 मंथ्स आप अपने खर्चों को बैलेंस करके फिर अपनी जो हाउस है या फिर कार है या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी आपको आगे आगे सोचना है कि आज जो आपका सिनेरियो है, अगर आप किसी चीज़ में जल्दबाजी करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर आपको सफ़र करना पड़ेगा, या फिर वो जो आपने लोन अमाउंट लिया है या आपने कुछ जल्दबाजी करी है कोई फ्लैट खरीदने की, तो आगे चलकर वो आपको थोड़ा सा बर्डन सम लग सकता है। सो आपको अपने आगे के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना है कि आज आप अगर कोई लोन ले रहे हैं तो कहीं कहीं आपको आपको आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी ना आ जाए कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। फॉर सम पीपल कैंसर सनसाइन आपके लिए मैरिज आ रही है। अगर आप मैरिज प्रॉस्पेक्ट देख रहे हैं, अपने लिए कोई मैच ढूंढ रहे हैं तो दैट इज़ ऑन द कार्ड्स। आपके लिए हो सकता है कि आपका कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आप हो सकता है कि आप अपने आप को फेल महसूस करें, तो आपको वो भी दिख सकता है कि आप अपने आप को, आपका कोई रिलेशनशिप हो, मे बी मैरिज, मे बी कोई आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो और आपको ऐसा लगे कि आप बहुत टाइड अप हैं उस रिलेशनशिप में। मे बी आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो आपके लिए बहुत पर्टिकुलर हो कि यहाँ जाना है, वहाँ नहीं जाना है या फिर ऐसे करना है, तो वो चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। एंड दिस गाय हु इज़ इन योर लाइफ वो बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। मीन्स दैट पर्सन लव्स यू अ लॉट, बट उनका जो पजेसिव नेचर है वो हो सकता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर पाएँ एंड एंड उनको ऐसा लगे कि यू आर द ओनली वन, यू आर द वन जिसके साथ वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप भी बहुत खूबसूरत है, बट कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि कहीं इस इंसान के साथ शादी करके कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी जो पूरी लाइफ है बहुत पजेसिवनेस के साथ, या फिर उनके जो लाइफ स्टाइल है, मे बी उनकी फैमिली का जो लाइफ स्टाइल है और आप थोड़े मॉडर्न कल्चर के हैं और उनकी जो फैमिली है उनका जो एक थॉट प्रोसेस है वो बहुत नैरो है, जिसकी वजह से आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मे बी इस छोटी छोटी बातों की वजह से यू शुड ब्रेक अप योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, या फिर आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करके अपनी थॉट को चेंज करके आपको यू शुड गो फॉर दिस रिलेशनशिप, बिकॉज हर रिलेशनशिप में सब कुछ नहीं मिलता है। और अगर आप थोड़ी सी अपनी थॉट, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं तो माइट बी आप सोच सकते हैं कि इस महीने की मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ कमिंग योर वे। सो दिस पर्सन, जो भी आपके जो पर्सन है वो आपको मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हैं। वो जो केयर है वो आपको थोड़ी सी बर्डनसम लग सकती है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए एक एक मतलब ब्यूटीफुल सा एक पिंजरा है जो कि गोल्ड का पिंजरा है और आप उसके अंदर अपने आप को स्टक फील कर सकते हैं, बिकॉज आपके जो पार्टनर हैं वो आपको हर चीज़ देते हैं, हर फैसिलिटी, हर आपकी एक एक विश पूरी करते हैं। बट दिस पर्सन डजेंट वांट कि आप किसी से बात करें, या फिर आप कहीं जॉब करें, या फिर आप किसी और अपने फ्रेंड सर्कल में जाएं, या फिर दिस पर्सन जस्ट वांट यू टू बी जस्ट गो अकॉर्डिंग टू हिम और हर तो उस वजह से आप फील कर सकते हैं कि अपने आप को इस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं टाइड अप फील कर सकते हैं। तो देयर आर चांसेस कि आपको लगे कि मैं इस रिलेशनशिप को आगे फॉलो करूं या ना करूं। मे बी सम पीपल
मस्ट बी एंगेज, जो आपके फियांसे हैं उनके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा जो आगे की जो रिलेशनशिप होगा आपको बहुत फेयरफुल लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। आप अपने पेरेंट्स से भी कुछ नहीं कह पाएंगे और अपने पार्टनर से भी आपके जो फियांसे हैं उनसे भी आप अपनी सिचुएशन को शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके पेरेंट्स में भी अंडरस्टैंड ना कर सके कि आपको फ्रीडम चाहिए, और जिस फैमिली में आपकी एंगेजमेंट हुई है उनकी थॉट थोड़ी सी नैरो है, तो मे बी आपके फैमिली इस चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाए और आप थोड़ा सा अपने आप को एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं। या फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे इस मैरिज में या फिर इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना है। सो देयर आर चांसेस कि आप अपने आप को वैल्यू करें, आप अपने रिलेशनशिप से ज़्यादा या फिर जिस एनर्जीज़ में आप स्टक हो गए हैं उससे ज़्यादा आप खुद को वैल्यू करें और आपको ये लगे कि आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। शादी इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ राइट नाउ। गोइंग इनटू अ रॉन्ग फैमिली और जहाँ पर किसी के विचार नहीं मिलते हैं, ऐसे आगे बढ़ने से अच्छा इट्स बेटर टू लिव योर लाइफ योर वेज। तो हो सकता है कि आप हर चीज़ से ब्रेकअप ले लें, हर चीज़ से अपने आप को बाहर निकाल लें, अपनी मे बी आपकी फैमिली उस चीज़ से हैप्पी ना हो और और फिर भी आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। एंड जॉब फ्रंट में हो सकता है कि आपके लिए प्रमोशन आ रही है, आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। मे बी इट्स नॉट योर फील्ड, मे बी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपकी जो प्रमोशन है दैट इज़ इन द डिफरेंट फील्ड, दैट इज़ इन द डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क, बट उस चीज़ को आप इंजॉय करेंगे। मे बी आप उस चीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट आपका वो जो प्रमोशन होगा, वो जो न्यू सेट ऑफ पीपल होंगे, उसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। सो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर जो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है, आपको स्टक नहीं होना है या फिर स्ट्रेस नहीं फील करना है। इट्स बेटर यू टॉक टू योर द पर्सन जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज ड्रेन हो रही हैं या फिर वो जो रिलेशनशिप है आपको वो हैप्पीनेस नहीं दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस रिलेशनशिप से। तो इट्स बेटर टू टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर थाट्स विद योर पार्टनर, या फिर आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए कि आप जो सामने वाला पर्सन है उसके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो मैच नहीं हो रही है। सो जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर। आगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आगे आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, उसके बारे में सोचते हुए आज आप कुछ चीज़ों को डिले कर सकते हैं। मे बी आप अपनी टेक सम टाइम। अगर आपकी मैरिज फिक्स्ड है तो इट्स बेटर कि आप इंस्टेंट डिसीजन लेने से अच्छा आप एक टाइम लीजिए, मे बी फॉर फ्यू मंथ्स, सो दैट आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फियांसे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। और जो आज आपकी फीलिंग्स हैं, मे बी हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो फीलिंग्स चेंज हो जाएं। 3-4 मंथ्स में आप अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें और आपको ऐसा लगे कि आपकी जो थॉट थी मे बी वो गलत थी। सो आप एक डिसीजन ले पाएंगे कि अब आपको लाइफ में क्या करना है। सो इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक इंस्टेड ऑफ स्पॉइलिंग एवरीथिंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट फिनिशिंग एवरीथिंग। थोड़ा सा सोचिए, अपने आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि आज जो हम डिसीजन लेंगे उसमें हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। सो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए जल्दबाजी मत कीजिए और सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। और चीज़ों को या किसी भी आपकी लाइफ में कोई अगर सिचुएशन आती है उसको बर्डन मत समझिए, उस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए और जो भी सिचुएशन आई है यू कैन डील विद इट। ओके, अपने आप को स्ट्रांग समझिए एंड उस सिचुएशन को टैकल कीजिए। Okay, Cancer Sun Sign, I hope this reading resonates to you. I wish you a wonderful, happy, healthy, wealthy June month. And अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। My email ID is pristinehealings@hotmail.com. Bye for now.